ना बच्चों, आज मैं आप लोगों को समुच्चय पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें सम्मिलन समुच्चय बताऊंगा मैं आपको, सर्वनिष्ठ समुच्चय बताऊंगा, अंतर समुच्चय बताऊंगा और पूरक समुच्चय बताऊंगा। 4 चीजें मेरे को आज बतानी है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ सम्मिलन समुच्चय। आप अच्छी तरह से पहले इसे समझ लें, सम्मिलन समुच्चय क्या होता है, और फिर उसके बाद मैं आपको उसके आगे लेकर चलूंगा। तो देखिए, सम्मिलन समुच्चय हमारे सामने है। सम्मिलन समुच्चय, समुच्चय सी, समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी के सभी सदस्य समुच्चय बी में सी में हो। तो ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 2 3 4 है बच्चों। तो समुच्चय सी जो आपका होगा, जो ए यूनियन इस तरह से इसको बोलते हैं, ए यूनियन बी। तो यहाँ आपको हो जाएगा 1 2 3 यूनियन 2 3 4। तो ए यूनियन बी, जिसको आप समुच्चय सी के रूप में आप कह रहे हैं, ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी के रूप में आपको आएगा 1 2 3 4 हो गया। अर्थात अब एक तरह से कह सकते हैं, सर जी आप जैसे लघुत्तम बताए थे, तो लघुत्तम की तरह ही ये बिल्कुल जो है ना होता है। जैसे लघुत्तम हम लोग बनाए थे ना, तो उसमें जितने जो सदस्य होते थे सब लिखाता था, ये बात होती है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, ये तो हम लोग देख रहे थे सम्मिलन। अब हम लोग देखेंगे सर्वनिष्ठ। क्या देखेंगे? सर्वनिष्ठ। सम्मिलन पहले इसको इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ समुच्चय, समुच्चय सी, सर्वनिष्ठ समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ निष्ठ सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी के सभी उभयनिष्ठ सदस्य, उभयनिष्ठ, सभी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ सदस्य, उभयनिष्ठ सदस्य, उभयनिष्ठ सदस्य समुच्चय सी में उपस्थित, अर्थात वैसे सदस्य, अगर ए आपका समुच्चय 1 2 3 और बी है 2 3 4, तो अगर इसको पूछ रहे हैं, देखिए इसके लिए आपको नीचे की ओर इसको ले जाना होगा ऐसे। तो इसमें आपको ये भी आपका नीचे की ओर आ जाएगा 1 2 3 और 2 3 4। तो वैसे सदस्य यहाँ लिखाएंगे जो दोनों में मौजूद हो। देखिए दोनों में क्या मौजूद है, तो 2 3 यहाँ भी है और 2 3 यहाँ भी है। तो सर्वनिष्ठ में बच्चों जो दोनों में मौजूद है सो लिखाता है। यूनियन के लिए जो इतना था सब के सब लिखाता था। इंटरसेक्शन के लिए आपका जो दोनों में मौजूद है, 2 3 यहाँ भी और 2 3 यहाँ भी है, तो 2 3 यहाँ, ये आपका हो गया सर्वनिष्ठ समुच्चय के लिए आपका। जैसे कि सर्वनिष्ठ समुच्चय जो दोनों में उपस्थित होता है। अब मैं आपको बताऊंगा अंतर समुच्चय। तो देखिए अंतर समुच्चय, समुच्चय सी, समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर समुच्चय कहलाता है, अंतर समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय सी में समुच्चय ए के वैसे सदस्य उपस्थित रहते हैं जो समुच्चय बी में नहीं है। देखिए समुच्चय ए में है जो बी में नहीं है, ऐसे सदस्य। तो अगर ए, इसको डिफरेंस बोला जाता है बच्चों, तो ए डिफरेंस बी बराबर आपको मिलेगा 1 2 3, बीच में डिफरेंस लेंगे, ऐसे लेंगे
2 3 4, तो यहाँ आपको मिल जाएगा केवल एक बचेगा। और वही अगर ऐसा पूछ दे बी डिफरेंस है तो ये पलट जाएगा बच्चों। तो बी का वैसा सदस्य जो ए में नहीं हो, तब उसके लिए केवल आपको 4 होगा। तो इस तरह से आपका ये अंतर समुच्चय भी आपको समझ में आ गया। तो 3 चीज आपने देख लिया, सम्मिलन समुच्चय, अंतर समुच्चय और सर्वनिष्ठ समुच्चय। 3 चीज आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा पूरक समुच्चय। अब देखिए पूरक समुच्चय क्या होता है। पूरक समुच्चय इसमें कहता है वैसे यदि यदि U एक संघ समुच्चय हो, संघ समुच्चय हो तथा एक समुच्चय हो तो समुच्चय ए के पूरक समुच्चय वह समुच्चय है, वह समुच्चय है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय U के वैसे सदस्य उपस्थित रहते हैं जो ए में उपस्थित नहीं है। U बराबर जिसे आपने ले लिया 1 2 3 4 5 और ए में आपने ले लिया 1 2 3। तो अब आपको ए का अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसमें देखिए आपको आ जाएगा 4 5, ये होता है बच्चों। इस तरह से ये कहलाता है पूरक समुच्चय। क्या कहलाता है? पूरक समुच्चय। तो आप लोगों ने देख लिया पूरक समुच्चय को भी, और उसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। ठीक है बच्चों।